राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को नया वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो साल गया है वो तो सभी को पता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए वो ख़राब ही गया है, चाहे वो बिजनेस के तौर पे हो, चाहे वो हेल्थ के तौर पे हो। तो उम्मीद है कि अब जो 2022 आया है सभी के लिए अच्छा हो, सभी सुरक्षित रहें और जो नियम बताए गए हैं वायरस के उससे बच के रहें। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, समय से ज़्यादा कुछ भी नहीं रुकता, ना अच्छा वक्त रुकता है ना बुरा वक्त रुकता है। तो अगर हम उस वक्त में संभल जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हो जाते हैं। जहाँ हम लापरवाही कर दें वहीं पे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और हमारे धन का हो या स्वास्थ्य का हो हानि होती ही है। अब जाते हुए साल से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। परेशानी हमारी ये है कि हम कभी किसी भी चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ देख के सीखना चाहते हैं, हम अपने जीवन से कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। कैलेंडर भी हमें कह के जा रहा है कि देखो कितना भी महंगा कैलेंडर ले लो, लेकिन 1 साल के बाद दिन वही होगा, तारीख वही होगी, हर त्यौहार वही होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। फिर हमें दूसरा कैलेंडर ही लेना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालती है ये बहुत सोचनीय बात है। अगर हम छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को हम मानते हैं, छोटी छोटी बातों से हम जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम ना तो बदलना चाहते हैं ना हम सीखना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम इतने समझदार हैं कि हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब तक हमारा जीवन है, जहाँ से भी जो भी हमें मिलता है सीख लेना चाहिए। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई पद नहीं होता है, सीखने के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छी सूझबूझ वाले इंसान से कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर लगाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमें सीखना है तो हमें हर छोटी सी चीज़ में दिखाई दे जाएगा कि हमें इस चीज़ से हमें ये सीखना है। लेकिन अगर हम सीखने का नहीं रुचि रखते हैं तो हम बड़े से बड़ी परेशानियों से भी आके हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये हमारी माँ का भी एक प्रेरणा रही है और कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में अपनी माँ से सीखा है कि हर परिस्थिति का सामना करने के बाद भी उसको यूं ही मत जाने दो। जो भी परिस्थिति आए उसका सामना करने के साथ साथ उससे सीखो और जीवन में कभी वो गलती दोहराओ मत, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां होंगी। गलतियां करके हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश ना करके हम उनसे सीखने की कोशिश करें तो हमारा जीवन अपने आप परिवर्तन होगा और बहुत ही सुखमय जीवन हो जाएगा। हम जैसा कि हमने पिछले साल बोला था कि हर साल हम कोई ना कोई एक संकल्प लेते हैं, अपने आप से लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हम बताएं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ना आए, किसी के दिमाग में ना आए ये चीज़, तो कहीं से सुन के भी हम ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा जो मानना है, बहुत दिनों से हम हर साल एक संकल्प अपने आप से ऐसा लेते हैं जो हम पूरे साल उसको निभाने में लगाते हैं। जब हम 1 साल तक उस वचन को, उस परिवर्तन को अपने जीवन में लाते हैं तो उसकी हैबिट फिर हमें हो जाती है, उसकी आदत हमें हो जाती है। फिर वो हमारे जीवन में कुछ भी कठिन नहीं लगता है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमें लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, शायद हम ना कर पाएँ, लेकिन वहीं अगर भगवान पे भरोसा करके हम कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच में असंभव और संभव आ जाता है। वहीं हमारी कामयाबी छुपी है, वहीं हमारी दृढ़ता छिपी है, वहीं हमारा संकल्प छिपा है। हम संकल्प बनाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो विश्वास है वो पक्का नहीं है। विश्वास पक्का है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो हम मेहनत करते हुए भी अविश्वास के साथ मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन से ही प्रेरणा ली है कि जीवन में
अपने से ज़्यादा अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो, अपने गुरुवर के आशीर्वाद पे भरोसा रखो, क्योंकि आशीर्वाद हमें वो करके दिखाता है जो हमारी क्षमता नहीं होती है। और ये सच भी है कि हम इंसान हैं, हम में न तो वो काबिलियत है, ना हम में वो ताकत है, ना ही हमारी सोच समझ इतनी अच्छी है कि हम अच्छा कर पाएँ। लेकिन अगर हम अपने से बड़ों के साथ बैठ के उसका सुझाव मांगेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उन्हें प्यार से अपने से बड़ों को प्यार देंगे और आदर देंगे, तो हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जो हमारी ज़रूरत है, या जो हमें मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हम संकोच बस नहीं मांग पाते हैं, लेकिन बड़े हमारे जो होते हैं वो सब जानते हैं, वो हमें आशीर्वाद के रूप में वो सब देते हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, जो हम बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में तो ऐसा रहा है कि हमने मांगा नहीं लेकिन हमें सब कुछ मिला है, और उम्मीद है कि अगर आप सब भी ऐसा करें तो आप सबको भी ज़रूर मिलेगा। तो याद रखें, कैलेंडर जैसी ही हमारा जीवन है, हर साल आएगा, कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। तो उस परिवर्तन से घबराने की बजाय अपने आप को उस कैलेंडर की तरह चेंज करते रहो। जब हम जीवन में अपने जीवन में चेंज लाते रहेंगे तो ना ही हमें किसी चीज़ का डर होगा, और न ही हम उस चीज़ को बांध के लेके चलेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ नहीं होना था। हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहो, और ये सोच के तैयार रहो कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मन में एक ही चीज़ आती है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो अच्छा समझ के उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। समय है, अच्छा बुरा आता है, लेकिन इंसान की जो सोच होती है वो भी परिवर्तनशील होती है। लेकिन अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा ही होगा। तो कैलेंडर से भी सीखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।